हम जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कर रहे थे और लास्ट पार्ट में हमने जो हमारी एक्सरसाइज थी 4.1 उसको कंप्लीट किया। आज हम जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 है उसको स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 है उसमें क्या है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि जो हमारी एक्सरसाइज है 4.2 इसमें क्या है और किस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो वो भी स्टार्ट करने से पहले हम रिवाइज करते हैं कि अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि सबसे पहले तो किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा जो इंट्रो पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 थी उसमें क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी थी क्या होती है और कैसे पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं। उसके बाद जो हमारा 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमने डिस्कस किया कि हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसको किस तरह बनाएंगे। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था 4.1 का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और जब हम उसको कर रहे थे तो मैंने बोला था कि ये जो तरीके है कि कुछ हमने डिस्कस किया था कि हाँ सम हो तो तब कैसे वेरिएबल्स को लेट करेंगे या डिफरेंस हो या अदर तरह के 3 या 4 टाइप हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 है उसमें हमारा अभी तक सॉल्यूशन हमने स्टार्ट नहीं किया। हमारी एक्सरसाइज 4.2 है जो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो सोल्व करने का मेथड होता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मेथड होते हैं वो देखिए आप क्या होते हैं। मेथड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे 3 मेथड होते हैं तो हम उनको बारी बारी डिस्कस करेंगे कि कौन सा मेथड कब यूज करना है, कैसे उसका सॉल्यूशन होगा। तो जो सबसे पहला मेथड है हमारा वो होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। जो हमारा होगा एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड, यानी कि जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 है उसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद जो हमारा सेकंड मेथड होता है वो होता है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको हम जो हमारी एक्सरसाइज 4.3 है उसमें डिस्कस करेंगे। और एक मेथड होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको भी हम जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 4.3 उसमें डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है वो देखिए क्या होता है। फैक्टराइजेशन मेथड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि फैक्टर, हम फैक्टर निकालेंगे उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो फैक्टर निकालेंगे सिर्फ इसी कारण जो हमारा मेथड है इसका नाम क्या, हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे प्रत्येक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमारी उसके सॉल्यूशन भी 2 होंगे, वो दोनों के दोनों सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करने हैं, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है वो क्या है। तो करते हैं हम हमारा जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसको स्टार्ट। तो उसको कैसे करेंगे हम एग्जांपल के जरिए समझेंगे इस बात को। तो देखिए मान लिया कि हमारे को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो हमारे जो आंसर आएंगे यानी जो x की वैल्यूज आएंगी वो भी क्या आएंगी, हमारी 2 वैल्यूज होंगी, यानी कि जो 2 वैल्यू हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। वो दोनों की दोनों वैल्यू हमें निकालनी है और कैसे निकालनी है, फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके। वो आपको अभी समझ में आएगा कि हाँ कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप कंपैरिजन कीजिए। कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है और इस इक्वेशन का किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। क्या करेंगे सबसे पहले कंपैरिजन किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। किसका जो गिवन है उसका जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है हमारी ax² + bx + c = 0। यहाँ से आप देखिएगा कि a और c की क्या वैल्यूज हैं। यहाँ पर अगर मैं इसके नीचे लिखूँ सेम ax² + bx और + c = 0, ये क्या हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो a है, a क्या हमारा x² कोफिशिएंट, इसको तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या वैल्यूज आएगी और वैल्यूज निकालना भी सीख चुके हैं। तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1, और c की वैल्यू क्या आएगी -12, b की वैल्यू क्या है हमारी -1। तो वैल्यूज निकाल लीजिए। उसके बाद अब मल्टीप्लाई कीजिए a और c की।
हम स्टेप वाइज करेंगे कि कितने स्टेप होंगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के। तो पहला स्टेप क्या हमारा, जो फर्स्ट स्टेप है वो कंपैरिजन करना है। उसके बाद ए और सी की वैल्यूज निकालना है, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए एंड सी। उसके बाद क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिए ए और सी की। अगर हम यहां से मल्टीप्लाई करें ए और सी की, क्या आएगी, माइनस के 12। ए और सी की क्या वैल्यू आई है, माइनस के 12, ए इंटू सी की। उसके बाद क्या किया है, कंपैरिजन किया है, जो इक्वेशन गिवन है उसके साथ किसका, स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसके बाद ए और सी की मल्टीप्लाई की। अभी तक हमने 2 बातें की हैं। उसके बाद जैसा कि नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन कीजिए किसका, जो मल्टीप्लाई आई है ए और सी की। ए और सी की मल्टीप्लाई क्या आई है, मतलब यहाँ पे हमारा 1 था, इसके साथ मल्टीप्लाई की तो क्या आई हमारी मल्टीप्लाई माइनस के 12। माइनस के 12 को अभी इग्नोर कीजिएगा, अब प्लस के 12 लीजिए, मतलब क्या है हमारी मल्टीप्लाई 12। तो नाउ वी हैव टू फैक्टराइज 12। तो 12 के अब हम फैक्टर करेंगे। तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं हमारे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 12 क्या आएगा 12। उसके बाद 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। उसके बाद 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। यही फैक्टर होंगे बस 12 के, इससे ज़्यादा तो कोई होता ही नहीं। या आप ऐसे भी फैक्टर कर सकते हैं, 2 पे क्या आएगा हमारा 6, फिर 2 पे क्या आएगा 3, और फिर 3 पे क्या आएगा हमारा 1। तो 12 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3। अब क्या करना है, अब इसकी जगह पर, किसकी जगह पर, बी की जगह पर। बी का तो अभी तक हमने यूज नहीं किया, तो बी का कैसे यूज करेंगे अब देखेंगे। ए और सी का तो मल्टीप्लाई की वैल्यू निकाल के, उसके बाद जो बी है उसका क्या करेंगे, अब बी की वैल्यू क्या है हमारी माइनस के 1। तो क्या कीजिएगा, जब भी आप इस इक्वेशन के बाद सेकंड स्टेप लिखेंगे, जो हमारी फर्स्ट टर्म है और जो थर्ड टर्म है उसको एज इट इज लिख लीजिए, एज इट इज लिख लीजिए। तो क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो बी वाली टर्म होती है उसकी जगह स्पेस छोड़ दीजिए और लास्ट वाली टर्म भी लिख लीजिए। तो क्या आएगा हमारी माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। बी वाले को अभी कुछ मत कीजिएगा, अभी करना है जो भी करना है। क्या करना है कि हमारे यहाँ पर जो भी है कितना है वो माइनस के 1 है, जो पूरा का पूरा ये ब्लैंक किया मैंने, यहाँ पर कितनी वैल्यू हमारी माइनस की x। यहाँ पर अब हमने 2 टर्म लिखनी है, और दोनों टर्म भी कैसी, जिनका जो सम है या जो डिफरेंस है वो क्या हो माइनस एक्स, यानी कि -1 भी हम लिख सकते हैं। इसको कितना डिफरेंस होना चाहिए हमारा -1, मतलब जो 12 के फैक्टर आए हैं अभी हमने किए हैं। तो यहाँ से ऐसे 2 फैक्टर हमने निकालने हैं। क्या करना है, ऐसे 2 फैक्टर यहाँ पर हमने निकालने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो या जोड़ क्या हो माइनस के 1। तो अभी देख लीजिएगा, अगर यहाँ पर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर अगर सम लें तो 13 आएगा, डिफरेंस लें तो 11 आएगा, यहाँ पर सम ले तो 8 आएगा, डिफरेंस ले तो -4 आएगा, और यहाँ पर सम ले तो 7 आएगा और डिफरेंस ले तो क्या आएगा 1 आएगा। तो डिफरेंस कितना चाहिए था, जो बी की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू क्या थी 1, जो ये -1 अभी इग्नोर कीजिएगा। अब अभी हमें क्या करना है, तो सम देखना है, डिफरेंस कितना होना चाहिए 1। तो ये फैक्टर हमारा जो ऐसा है जिनका डिफरेंस 4 और 3 का कितना डिफरेंस है 1 का, तो वो हमें चाहिए था। तो मतलब क्या फैक्टर होंगे, अगर ज़्यादा फैक्टर होते, मान लिया 5 या 6 फैक्टर होते, कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू हमें गिवन है तो ज़्यादा फैक्टर होंगे, तो उनमें से भी हमें ऐसी वैल्यू चाहिएगी कि जो बी का या तो सम हो, जो बी की वैल्यू है, या उनका वो डिफरेंस हो। बी की वैल्यूज हमें देखनी है, दोनों का डिफरेंस या सम, कुछ ही हो सकता है। पहले वाले जो हमारे 1 या 2 क्वेश्चन उसमें आप थोड़े पजले होंगे, लेकिन जैसे जैसे करते जाएंगे तो ये चीज़ें हमें आसान लगती जाएंगी, और ये फिर हम ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे ये चीज़ें हमें करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहला सम है तो थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा पजलिंग सा भी है ये, लेकिन बार बार करेंगे तो बहुत ईजी मेथड है, सबसे ईजी मेथड है ये। और जब भी हम फर्दर क्लासेज में होते हैं तो स्टूडेंट को सिर्फ यही मेथड याद रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको आप हर एक चैप्टर में या कहीं भी आप फेस कर सकते हो। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो हमारा 10th क्लास का मैथमेटिक्स है उसका। तो कहाँ पे थे हम, बी की वैल्यूज निकाल रहे थे, और या तो सम 1 लेना है या डिफरेंस -1 लेना है। तो ये हमारा जो फैक्टर है आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर ये चीज़ आप ना करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इतना एबल नहीं होते कि यहाँ तक पहुँच सके या ऐसे फैक्टराइज कर सकें। तो आप ये तो सभी कर सकते हैं,
जो 12 के फैक्टर मैंने किए हैं, यहाँ पर क्या कीजिएगा, पेयर लेके देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने 2 2 को लिया, कितना हुआ 2 × 2 4, और ये कितना हुआ 3। तो मल्टीप्लाई तो सभी की 12 ही होगी क्योंकि फैक्टर 12 के हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, अब डिफरेंस देखिए कितना है एक का, तो दैट इज आवर फैक्टर 4 और 3। तो यहाँ पर रख देंगे हम जो भी हमारे फैक्टर हैं। तो क्या किया था, अभी दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर वैल्यू थी ए की, और जहाँ यहाँ पर वैल्यू थी सी की, उसकी मल्टीप्लाई की, क्या ही 12, और 12 के फैक्टर कीजिए। 12 के फैक्टर करने के बाद जो यहाँ पर हमारा डिफरेंस है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है। कितना डिफरेंस था, एक तो 2 फैक्टर, 4 और 3 ऐसे फैक्टर होंगे जिनकी मल्टीप्लाई 12 है और डिफरेंस क्या है 1। मतलब यहाँ पर ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिनकी मल्टीप्लाई 12 हो और डिफरेंस क्या हो 1। तो क्या है हमारे पास 4 और 3। अब आप देखिएगा बहुत ध्यान से, हमें जो डिफरेंस लेना है वो क्या लेना है, -1। क्या डिफरेंस लेना है, -1। और -1 डिफरेंस कब होगा, जब जो हमारा बड़ा फैक्टर है वो हम माइनस का लेंगे और जो बड़ा है वो प्लस का लेंगे। तो ये जो 4 है ये किसका लेंगे, माइनस का, और ये किसका लेंगे, प्लस का। तो ये यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे, x² हमारा एज इट इज क्या चाहिए था हमें, -1 डिफरेंस चाहिए था। तो -1 यहाँ से आएगा हमारा, तो -4 x इसके साथ लगाना है और प्लस के 3x, और c की वैल्यू क्या थी हमारी, -12 = 0। यहाँ तक उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ किसी भी स्टूडेंट ने कर ली तो उससे आगे तो वो करने में 100% कर ही लेगा। मतलब आगे तो उसको जो ये है, ये पहले वाला स्टेप हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा जो भी हमारा एक फैक्टराइजेशन मेथड है उसका। तो आगे क्या करना है, सिर्फ आप इसी क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो करवाने की फैक्टर करने के बाद तो आप खुद भी कर लेंगे। तो आप यहाँ से कॉमन लेना, हमने जो भी कॉमन आएगा 2 टर्म में डिवाइड करना है पूरी की पूरी इक्वेशन को। ये 2 टर्म होगी हमारी, एक तो हमारी ये हुई है और दूसरी ये है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको देखिए आप, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन लेंगे। अगर यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर x² में से मैंने क्या कॉमन लिया है, x कॉमन लिया, क्योंकि दोनों टर्मों में x कॉमन आ रहा था। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते तो पावर लेस होती है। यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1, 2 में से 1 जाएगा तो कितनी पावर बचेगी, 1। तो क्या बचेगा हमारा, x ही बचेगा। अगर मैंने इस टर्म में से x कॉमन लिया है तो क्या बचेगा, x, उसके बाद माइनस एज इट इज, और यहाँ पे क्या हमारी जो सेकंड टर्म है 4x। अगर 4x को हम x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल आउट, क्या बचेगा 4। तो ये टर्म बचेगी। उसके बाद यहाँ से भी कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आएगा। अब आप देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ये 3 है, ये 12 है। 12 की टेबल में भी 3 आता है तो 3 कॉमन है। अगर यहाँ पर 13 होता तो 3 कॉमन नहीं होता। तो यहाँ पर 12 है और 3 की टेबल में 12 भी आता, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 3। तो 3 कॉमन आएगा। 3 भी किस चीज़ का है, प्लस का है, क्योंकि नेगेटिव तो दोनों में नहीं है। तो प्लस के 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट, x बचेगा। इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज, और यहाँ पर क्या कॉमन लिया 3 तो क्या बचेगा 4 = 0। यह जो हमारी इक्वेशन थी। अब हमारी जो इक्वेशन है वो इस रूप में है। एक बात आपको माइंड में रखनी है, ध्यान में रखनी है कि जब दोनों ब्रैकेट है हमारे, दोनों में वैल्यू सेम होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम वो कॉमन लेंगे। अगर दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू आपकी सेम नहीं है तो आपके फैक्टर गलत है या आपने जो कॉमन लिया वो गलत है। इन दोनों में से गलती है, उसको ढूंढिए फिर। तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में क्या आएगी, सेम वैल्यू आएगी, तो जो सेम आएगी उसको कॉमन ले लेना। तो यहाँ से x - 4 को कॉमन लेंगे, क्योंकि x - 4 इस टर्म में भी है और इसमें भी है। अगर x - 4 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ से कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर x, और यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा +3 = 0। अब ये दोनों की चीज़ है मल्टीप्लाई में। अगर हम इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये 0 के डिवाइड में चला जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x + 3 = 0। या अगर हम इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या बचेगी 0। x - 4 = 0, तो x = 4। यहाँ से 4 वैल्यू आई और यहाँ से क्या आएगी हमारी -3। तो जो इक्वेशन है इसको कौन 0 करेगा,
या तो हम x की जगह पर इस इक्वेशन में 3 रख दें, माइनस के 3 रख दें या प्लस के 4 रख दें, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी 0। आप यहाँ पर वैल्यू है जो वो पुट करके देख सकते हैं। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। सिमिलर हाँ, सभी क्वेश्चन हमारे सिमिलर होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ फैक्टर निकालने हैं और उसके बाद सोल्व करना है। और जो हमारे कितने आंसर आएंगे प्रत्येक क्वेश्चन में 2। तो चलिए जो हमारे एक्सरसाइज 4.2 है उसको स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जो हमारे एक्सरसाइज 4.2 है उसको स्टार्ट करते हैं और कुछ और क्वेश्चन करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके सभी पार्ट हम करेंगे, प्रत्येक पार्ट हमें करना होगा क्योंकि पार्टों को हम जो स्किप नहीं कर सकते। प्रत्येक पार्ट में कुछ ना कुछ अलग चीज़ जरूर है और वो आपको देखनी है कि जो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है दोनों में अलग क्या है। तो चलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम क्या था हमारा, अब आप ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा क्योंकि ज़्यादा पजल होंगे, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो सिर्फ प्रैक्टिकली समझिएगा इसको। यहाँ पे क्या हमारा 1 और यहाँ पे क्या है 10, तो 1 और 10 की मल्टीप्लाई क्या होगी 10। सबसे पहला क्या काम करना है आपको, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो कितनी मल्टीप्लाई आई 10, और 10 भी किस चीज़ का है, प्लस का है और ये माइनस का, तो मल्टीप्लाई क्या आएगी माइनस के 10। ठीक है, तो माइनस के 10 मल्टीप्लाई, जो भी मल्टीप्लाई आई साइन बाद में देखिएगा, पहले उसके फैक्टर कीजिएगा। तो अगर हम 10 के फैक्टर करें तो सबसे पहले किस पे चलेगा 2 पे और फिर 5 बन जाए 5। अगर 10 है तो ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि फैक्टर कितने हमारे सिर्फ एक ही 2 × 5। तो 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 5 या 1 × 10, 2 ही फैक्टर होंगे हमारे क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई 10 × 1 तो हम लिख ही सकते हैं। तो इन दोनों फैक्टरों में से आप देखिए कि यहाँ पर कौन से फिट होंगे, जो कितना डिफरेंस चाहिए हमें 3, तो 3 डिफरेंस यहाँ से मिल रहा है या यहाँ से मिल रहा है। 2 और 5 में कितना फर्क है 3 का। तो 2 and 5 आर आवर फैक्टर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, तो पुट करेंगे हम। लेकिन क्या है कि मल्टीप्लाई किस चीज़ में हमारी नेगेटिव, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई कब होगी हमारी, जब एक फैक्टर हमारा पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तभी तो नेगेटिव होगी वरना हो ही नहीं सकती। तो एक हमें प्लस का लेना है और एक माइनस का लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या हमारा माइनस में है, माइनस में जो सम हमारा वो कब होगा, जब माइनस वाला ग्रेटर होगा और प्लस वाला स्मॉलर होगा। तो जो ग्रेटर है वो क्या है 5 और जो स्मॉलर है वो क्या हमारा 3। तो ग्रेटर है जो किस चीज़ का लेना माइनस का, वैसे भी यहाँ पर -3 हमें चाहिए। तो -3 कैसे मिलेगा, ये तो हमारा एज इट इज आएगा। यहाँ से हमें -3 कैसे मिलेगा, जब हम जो हमारा 5 है उसको माइनस में लेंगे, क्योंकि माइनस में जब भी साइन हो तो आप क्या कीजिएगा, एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा। तो जो माइनस वाला है उसको जो बड़ा है उसको माइनस में लीजिए और जो छोटा है उसको प्लस में। जब क्या हो माइनस में सम हो या तो दोनों माइनस के आएंगे, अगर दोनों माइनस के नहीं है फैक्टर हमारे तो जो बड़ा है वो माइनस का और जो छोटा है वो प्लस का। तो बड़ा क्या है यहाँ पे 5, तो उसको माइनस में लेंगे, माइनस के 5x और क्या बच गया हमारा 2। तो किस चीज़ में आएगा पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव लेंगे, प्लस का लेंगे 2 को, x दोनों के साथ लगाना क्योंकि x जब हम कर रहे थे तो मल्टीप्लाई में नहीं लिया हमने। और उसके बाद क्या था माइनस के 10 = 0। अब आप क्या कीजिए, एक बार इसको कंफर्म कर लीजिए कि दोनों फैक्टर सही भी हैं या नहीं। दोनों का सम कीजिए, माइनस के 5 और प्लस के 2 क्या है माइनस के 3 आया, तो मतलब सम तो सही है हमारा। उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए 5 × 2 10 और किस में आएगा प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, तो हमारे जो फैक्टर है वो 100% सही है। तो अब आगे कीजिए, आगे कुछ बचता है नहीं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा कार्य होता है क्वेश्चन में वो फैक्टर करना ही होता है बस। तो आगे क्या आएगा, हम इसको 2 टर्मों में डिवाइड करेंगे। 4 टर्म है लेकिन डिवाइड किस में करेंगे 2, एक टर्म इसको मानेंगे और एक इसको। इसके बाद यहाँ से आप कॉमन लीजिएगा, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर x, तो x कॉमन लेंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो एक x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x, और यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो x से x कैंसिल आउट, क्या बचेगा माइनस के 5। उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, जैसे यहाँ पर भी x था यहाँ पर भी x था, तो अलग से दिखाई दे रहा था कि x कॉमन है, लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। और प्रत्येक क्वेश्चन में ये होगा क्योंकि c की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, x होता ही नहीं। तो यहाँ पर जो हमारी सेकंड टर्म है उसमें से x कॉमन तो एक बार भी नहीं आएगा।
तो क्या कॉमन आएगा, अगर इसकी टेबल में ये आता तो आप ये कॉमन ले लीजिए, 2 की टेबल में 10 आता तो 2 कॉमन होगा, और अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के 5, और किसके इक्वल है 0 के। इसके बाद दोनों टर्मों में x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 को क्या करेंगे कॉमन लेंगे। अगर यहाँ से मैं x माइनस 5 को उठा लेता हूँ तो क्या बचेगा x, और यहाँ पर x माइनस 5 को अगर हम उठा लेते हैं तो क्या बचेगा पॉजिटिव 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे और इसको भी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हम इसको भी डिवाइड में लेके जा सकते हैं और इसको भी। अगर इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो x प्लस 2 0 के इक्वल होगा, अगर इसको लेके जाएंगे तो x माइनस 5 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 5, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 2। अब देखिए हमारा सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में क्या है, यहां पर आप मल्टीप्लाई देखिए a और c की, यहां पे क्या है 2 और यहां पे क्या है 6, तो मल्टीप्लाई क्या है 12। अब फैक्टराइज कीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या है 12, जो भी मल्टीप्लाई आएगी उसको फैक्टराइज करेंगे, और मल्टीप्लाई करते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि ये प्लस के 2 है और ये माइनस के 6 है, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी माइनस के 12। तो जो फैक्टर होंगे दोनों की मल्टीप्लाई माइनस के 12 होनी चाहिए, ना कि प्लस के 12। तो सबसे पहले इसको 2 पे चलाएंगे तो क्या आएगा 6, उसके बाद फिर 2 पे क्या आएगा 3, और 3 इंटू 3, तो ये 12 के फैक्टर हुए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या हमारा 1, तो 2 ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका या तो सम 1 हो या डिफरेंस 1 हो, या तो जोड़ 1 हो या जो डिफरेंस है जो हम माइनस करेंगे या माइनस उनका क्या हो 1 हो। तो यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 इंटू 4, और ये क्या आएगा हमारा 3। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं 3 इंटू 2 6, और ऊपर क्या बचेगा 2, ये भी फैक्टर हो सकते हैं ये भी, लेकिन हमें कौन से चाहिए जिनका डिफरेंस क्या हो 1, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हमारा 1। तो यहाँ पे रखेंगे। अब जो हमने एग्जाम्पल लिया था जब हम क्वाड्रेटिक जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड का कर रहे थे अभी अभी इंट्रो पार्ट में, तो वहाँ पे भी 12 था और वहाँ पे क्या था हमारा -1, यहाँ पे क्या है +1। तो वो कैसे आएगा, जो भी हमारा यहाँ पे है डिफरेंस पॉजिटिव है तो बड़े वाले को आप पॉजिटिव लीजिए, अगर यहाँ पर माइनस है तो बड़े वाले को आप माइनस लीजिए, तो प्लस के 4 आएगा और माइनस के 3 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा 2x² और प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये पूरी एक टर्म और ये भी एक टर्म, तो यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, x तो आएगा ही आएगा प्रत्येक बार, और यहाँ पे क्या हमारा 2 और 4, 2 की टेबल में 4 भी आता है और 2, तो दोनों क्या आएंगे कॉमन आएंगे, तो यहाँ पे क्या कॉमन होगा 2x। अगर कॉमन भी नहीं लेंगे तो गलत नहीं होगा, आप अकेले x को भी लिख सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 2x मैंने कॉमन लिया, तो अगर 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट और x से 1 पावर, तो क्या बचेगा x, और 4x को 2x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 2 बचेगा सिर्फ। और यहाँ पर भी जैसे अलग से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस कॉमन आएगा। अगर माइनस कॉमन ले लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, और 3 की टेबल में 6 भी आता है तो 3 भी कॉमन होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो x, और -3 को करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस होगा और 2 आएगा। तो जब हम यहाँ से उठा लेंगे x + 2, क्योंकि दोनों टर्मों में है, तो x + 2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 या ये 0, तो दोनों को अलग अलग रख देंगे, x + 2 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 और यहाँ से x इज इक्वल टू 3/2। तो ये तुम्हारे दोनों सॉल्यूशन होंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था उसके। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। तो अब हमारा जो पार्ट नंबर 3 है उसको करते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारा जो फर्स्ट पार्ट था हमने जो इंट्रो किया था उसमें a और c की मल्टीप्लाई करे थे, तो अब हमें क्या चाहिए, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई क्या आएगी, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, √2 की, किसके साथ 5√2 के साथ। तो √2 और √2 की क्या आएगी हमारा पूरा 2, और 5 एज इट इज, तो 5 × 2 क्या आएगा हमारा 10।
√2 और √2 की मल्टीप्लाई पूरा के पूरा 2, और 5 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, मतलब मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए हमारी 10, और सम कितना होना चाहिए 7। तो 10 के फैक्टर हमने किए थे तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता हमारा 5 × 2, तो दोनों के दोनों मतलब या तो सम 7 होना चाहिए, डिफरेंस 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, दोनों का जोड़ 7 है, तो कहेंगे हमारे 5 और 2 दोनों के दोनों हमारे फैक्टर होंगे। तो पुट कर देंगे हम √2 x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 = 0। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, दोनों को, अब आप देखिए मैंने क्या गलती किया है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या हमारा ये √2 और ये 2 है, यहाँ पे 5 है और 5 मैंने ये दोनों, ये अब 2 टर्म बनानी है ना हमको, तो 2 टर्म ऐसे ही लिखिए कि कुछ कॉमन आए। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 वाली टर्म को यहाँ पे लिखिएगा, और यहाँ पे 5 है तो 5 वाली टर्म को यहाँ पे लिखिएगा, ताकि कॉमन लेने में आपको आसानी हो। वैसे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन गलत नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसी टर्म लिखेंगे जिसमें कॉमन लेने में आसानी हो तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा ऐसा करने से। तो जो 2 है, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 क्या होता है हमारा √2 × √2 लिख सकता हूं मैं 2 को। 2 क्या होता है √2 × √2, मतलब हाफ पावर ये और हाफ पावर ये, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती है, हाफ और हाफ क्या होगा हमारा 1 पूरा 2 होगा। तो 2 को हम क्या लिखेंगे √2 गुणा √2। तो ये हमारा जो फर्स्ट टर्म है एज इट इज, प्लस ये 2 है, इसको क्या लिखेंगे हम √2 × √2 और इंटू x प्लस 5 √2 = 0। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देखिए आप, सिर्फ इस वाले जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसमें क्या किया है, सिर्फ इस जो 2 था इसको √2 और √2 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है, और बाकी टर्मों को एज इट इज लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे √2 और √2 अब हम कॉमन ले सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, √2 भी दोनों जगह है और x भी दोनों जगह है, तो क्या कॉमन आएगा √2x, और फिर यहाँ पे देखिए आप क्या कॉमन आता है हमारा। उसके बाद अगर हम यहाँ से √2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, जब हम इसको √2x से डिवाइड करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये √2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस के √2x। √2x कॉमन लिया तो √2x से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे √2x डिवाइड करें तो √2 से √2 कैंसिल आउट, और एक पावर कम हो जाएगी, x बचेगा। इसके बाद यहाँ पर भी √2x से डिवाइड करेंगे तो इसे कैंसिल आउट, इसे कैंसिल आउट, तो सिर्फ क्या बचेगा √2, x नहीं बचेगा ये। उसके बाद यहाँ पर दोनों पे क्या कॉमन आ रहा है हमारा 5, तो x प्लस √2 यहाँ पे बचेगा = 0। तो अब आगे करते हैं, आगे यहाँ पर भी x प्लस √2 है, यहाँ पे भी x प्लस √2 है, कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस √2 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा √2x, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस के 5। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा x प्लस √2 = 0, और यहाँ से क्या आएगा हमारा √2x प्लस 5 = 0। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा x = माइनस के √2, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा x = माइनस के 5 डिवाइड बाय √2। अब देख लीजिएगा, अगर माइनस जो आंसर हमारा उसमें डिनोमिनेटर में रूट हम नहीं छोड़ते, कभी भी रैशनलाइज करते हैं। अगर √2 है आंसर में तो यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इसको रैशनलाइज कर दीजिएगा आगे। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3। अब देखते हैं हमारा जो पार्ट नंबर 4 है उसको। तो 4 में क्या हमारा जो सी की वैल्यू वो डिनोमिनेटर में है, ऐसा कहीं भी हो सकता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ये। तो अगर सी की वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो आप उसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा जो डिनोमिनेटर में है, क्यों, क्योंकि वो खत्म ही हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 8 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, अगर यहाँ पर 7 होता तो 7 से कर देते, और मल्टीप्लाई एक साइड तो हम कर नहीं सकते, दोनों साइड हमें करनी पड़ेंगी। तो उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा हमारा, अगर हम इसकी 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की 8 के साथ 16, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस के 8x, और ये क्या आएगा हमारा प्लस के 1 = 0। उसके बाद मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए, अगर 16 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए हमारी 16,
16 के क्या फैक्टर होते हैं, 2 इंटू 8 होता है या 4 इंटू 4 होता है और 16 इंटू 1 या 1 इंटू 16 होता है। तो ये फैक्टर होते हैं हमारे। अब देखिए हमें कितना चाहिए, या तो सम 8 हो या डिफरेंस 8 हो। 4 इंटू 4 का जो सम है वो क्या है, 8 होता है। तो दोनों के दोनों फैक्टर जो क्या होंगे, 4 और 4, यानी कि 4 और 4 दोनों हमारे फैक्टर होंगे। और मल्टीप्लाई किस चीज़ में है, माइनस में। तो दोनों किस चीज़ के आएंगे, माइनस के आएंगे या दोनों नेगेटिव आएंगे। तो 16x² माइनस के 4x प्लस 1 = 0। क्या किया है, -4 और -4 दोनों को माइनस का लिया है, क्योंकि मल्टीप्लाई पॉजिटिव है। मल्टीप्लाई पॉजिटिव कब आएगी, या तो दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो। और अगर माइनस में सम है और मल्टीप्लाई पॉजिटिव है तो इसका मतलब डेफिनेटली दोनों के दोनों नेगेटिव ही आएंगे। तो अब यहाँ से आप कॉमन देखिएगा कि क्या रहा है, एक तो x कॉमन है और 4 की टेबल में दोनों आ रहे हैं तो 4 भी कॉमन। अगर हम यहाँ से 4x कॉमन लेते हैं तो 4 × 1 = 4, यहाँ पे क्या आएगा 4, और x से x कैंसिल आउट तो x बचेगा, उसके बाद यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ से क्या कॉमन आता है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन हमने क्या करना है, दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम करनी है। मतलब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। मतलब साइन क्या करना है, चेंज करना है। अगर कभी भी साइन चेंज करना हो तो माइनस कॉमन ले लीजिए, साइन माइनस का साइन, तो माइनस का साइन कॉमन ले लिया और उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता तो क्या कॉमन होता है हमारा 1, उसके बाद यही चीज़ हमारी है जो यहाँ पर बचेगी। तो यहाँ पर हमारे फैक्टर होंगे 4x - 1 और 4x - 1, दोनों के दोनों फैक्टर इक्वल आएंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी 1/4 और वहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आएगी 1/4। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। अब जो हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का वो देखते हैं। तो हमारा ये लास्ट पार्ट है, इसको करते हैं। तो यहाँ पर हमारी मल्टीप्लाई क्या आ रही है, a और c की। 100 की अगर हम एक के साथ मल्टीप्लाई करें तो 100, तो 100 के फैक्टर जब आप करोगे, या तो आप ऐसे कर लो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10 × 10 क्या आएगा हमारा 100, या 2 × 50, या 4 × 25, या और भी अगर कोई फैक्टर आपके माइंड में आए तो वो ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इनमें से कोई भी एक फैक्टर होगा हमारा, क्या करना है, डिफरेंस में माइनस के 20 चाहिए। तो माइनस के 20 किन का डिफरेंस हो सकता है, इनका, क्योंकि दोनों नेगेटिव, अगर दोनों को नेगेटिव ले -10 और -10 तो -20 ही बनाएंगे। तो ये हमारे फैक्टर होंगे। या अगर 52 चाहिए तो ये होते, या 48 होता तब ये होते, जब हम 2 को माइनस का लेते और प्लस जो 50 है उसको प्लस का लेते, या 52 होता तो दोनों को प्लस का ले लेते। अगर 29 होता या 21 होता तो हमारे ये फैक्टर होते। तो यहाँ पे क्या हमारा 20 है तो ये फैक्टर होंगे। तो 20 है तो यहाँ पर पुट कीजिए क्यों, और माइनस के 20 है वो क्या होगा, -10 और -10 तभी तो -20 होगा। तो 100x² और क्या आएगा -10x और +1 =